अगर इजाजत लेकर नमाज पढ़ी जाती है प्रशासन से तो फिर दिक्कत क्या है? देखिए, आपने पीछे गुड़गांव के और यहाँ नोएडा का एक पार्क का किस्सा देखा था, जहाँ पर कुछ समय के लिए प्रशासन ने नमाज पढ़ने की इजाजत दी, तो धीरे धीरे इन्होंने उस पार्क को कब्जा लिया। लास्ट में प्रशासन में हर फ्राइडे को उस पार्क में पानी भर देता था ताकि नमाज ना हो। दूसरा, मौलाना साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हम तो सड़क पर ही नमाज पढ़ेंगे। क्या अभी उन्होंने अपनी बात बदल दी ना, उन्होंने कहा एक मिनट अभी वो ये कह रहे हैं कि इजाजत लेकर, बात यहीं पे खत्म हो जाती है ना जल्दी से। देखिए इनकी बात सुन के, अच्छा मैं दो छोटी बातें, मैं फिर आप तो खैर अभी मैं नहीं कह रहा। तलवारों की बात उठी कि शोभा यात्रा में तलवार क्यों होती है, मुहर्रम के जुलूस में क्या होता है? उन्होंने कह दिया, उन्होंने जवाब दे दिया कि उन युवाओं को पता ही नहीं है। मुहर्रम के जुलूस में छोटे छोटे बच्चे चाकू, खंजर, तलवार, भाला सब लेके जो है खुद को भी लहूलुहान करते हैं और दूसरे को भी लहूलुहान। यही तो बात है ना। एक मिनट आती हूँ मैं, एक मिनट आप जो कह रहे हैं ना उसका मैं, विक्रमादित्य जी आप थोड़ी देर पहले मुझे एक तस्वीर भी दिखा रहे थे, लेकिन ये तो कारण है ना, इनका निवारण क्या है? और हर समाज में इस तरह के लोग हैं, चाहे खंजर लेकर निकले चाहे तलवार लेकर। देखिए, समस्या कुछ और है। इस देश के अंदर विरोध जो है ना, वो राजनीतिक विरोध हो रहा है। वो हम लोग धर्मगुरु जो तथाकथित तौर पे किसी ना किसी पार्टी, किसी ना किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़े हुए हैं, और वो हिडन एजेंडा जो है ना, वो थोपने का प्रयास किया जा रहा है। इस देश के अंदर वास्तविकता यही है। अभी नमाज की बात हो रही थी, मैं दिल्ली की जामा मस्जिद की ये फोटो दिखाता हूँ आपको। ये दिल्ली की जामा मस्जिद की, आप देखें जामा मस्जिद की चारों तरफ जगह खाली पड़ी है, और उसके बाद जबरदस्ती रोड के ऊपर जाकर किस प्रकार से घेरा जा रहा है। जामा मस्जिद के चारों तरफ आप देख लें, ये पार्क में अंदर जगह खाली है, लेकिन वहां जमा, अभी आप कह रहे हैं कि पैसेज पे पेड़ियों पे नहीं होगी। जनाब ये देखिए, जो जबरदस्ती मोटिव जो है कि अपनी संख्या बल दिखाना। देखिए सुनिए, और साथ में ही चाहूंगा कि आज मुसलमानों को विरोध क्या है? मुझे बताइए, इस देश में क्या नहीं दिया मुसलमानों को? इस देश ने क्या नहीं दिया मुसलमानों को? नहीं, हम बात उसकी नहीं कर। एक मिनट विक्रमादित्य जी वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, विरोध कहाँ है? अरे हमारा देश हमारा है, आपका विरोध है ना। अलीमुद्दीन जी माइक मेरे पास है, अलीमुद्दीन जी माइक मेरे पास है, आपके पास लेकर आऊंगी, बात रखिएगा। विक्रमादित्य जी एक मिनट पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। मैं ये कह रही हूँ, वो कह रहे हैं कि इजाजत लेकर, उन्होंने माना, वो अब मान रहे हैं, ये वो कह रहे हैं कि ठीक है गलत है, किसी को दिक्कत होती है, इजाजत लेकर तो नहीं होनी चाहिए ना फिर दिक्कत। इजाजत की बात भी मुझे बताइए ना, कहाँ इजाजत ली जाती है, कौन सी परमिशन ली जाती है? मेरे आसपास 18 मस्जिद है, मेरा दिल्ली में आश्रम जहां पर है, एक दिन भी पुलिस से इजाजत नहीं ली जाती। मैं साफ साफ दावा करके कह रहा हूं, और अच्छे से 18 मस्जिद अरेंजमेंट तो मजबूरी में। अलीमुद्दीन जी एक मिनट अरेंजमेंट लगाना पड़ता है क्योंकि बलवा ना हो जाए। आप परमिशन लेते हैं हर रोज, बलवा ना हो जाए। तो ये तो प्रशासन की नाकामी हुई ना। ये तो एक मिनट, अच्छा मोदी का विरोध है, ये तो फिर अंबर ज़ैदी, ये तो मोदी विरोध है ना। एक मिनट अलीमुद्दीन जी एक सेकंड, नहीं यहाँ पर किसी का विरोध नहीं, यहाँ विरोध नहीं, यहाँ विरोध मत कीजिए, यहाँ मुद्दे की बात कीजिए, विरोध मत कीजिए बेवजह एक दूसरे का। मैं अंबर ज़ैदी से सवाल पूछ रही हूँ, ये राजनीति अगर होती है तो कौन शुरू करता है? अंबर ज़ैदी देखिए सवाल, एक मिनट बात करने दीजिए, इस तरह शोर मचाने से किसी की बात नहीं पहुंचेगी। एक मिनट आप लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हैं मुझे ये बताइए। आप ये थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना, ये बच्चे भविष्य है ना, ये आप लोगों को देखकर यही सीख रहे होंगे। मैं उनके पास भी जाऊंगी कि आप लोगों से क्या सीख रहे हैं यहाँ बैठकर। अब प्लीज शांत होकर बात रखिए। देखिए शिरीन, हम जब बात करते हैं इस देश की, और यहाँ पे सब बहुत गर्व करते हैं कि हम भारतीय हैं, और अभी मौलाना साहब कह रहे थे कि देश हमारा, बिल्कुल हम सब का देश है और बराबर से है। संविधान हम सबको बहुत सारे अधिकार देता है, लेकिन उस अधिकारों के साथ जो ड्यूटीज आती है ना, वो हम नहीं मानते। मैं मानूंगी कि भाई मेरा अधिकार है कि मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, लेकिन मैं जब तक बोल सकती हूँ जब तक आपके अधिकारों का हनन ना हो। हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते दूसरे के लिए परेशानी नहीं क्रिएट करनी। ना तो इस्लाम कहता है कि आप सड़कें रोक के या सड़कों के बाहर या प्रीमिसेस के बाहर नमाज पढ़ो, और ना ही हमारा संविधान कहता है। तो हम कहां से अच्छे हुए कि आपको दिक्कत नहीं है? कितने सारे ऐसे केसेस हैं कि किसी की जान चली गई, कोई एम्बुलेंस में फंसा हुआ है। तो ये हमारी खुद की एक इंसान होने के बिना तो हमारी ड्यूटी है ना कि हम खुद, जरूरी नहीं है पुलिस हर वक्त आपके ऊपर डंडा लेके खड़ी रहेगी। आप जामिया में चली जाइए, आप ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, ओखला मंडी के पास चली जाइए, आपको हर जुमा रोड ब्लॉक मिलेगा। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये तो फिर प्रशासन का फेलियर हुआ ना। तो प्रशासन हर जगह थोड़ी ना जाएगी। नियम कानून बने हैं, अब प्रशासन किस किस मस्जिद में जाएगी आप बताइए। कहाँ जब नियम कानून बने हैं तो फॉलो करना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी, मेरी जिम्मेदारी है ना। तो पुलिस, बस पुलिस का काम रह गया कि आपके पीछे नमाज के लिए लगी रहेगी, और कोई काम नहीं है। सबसे
सबसे बड़ी दिक्कत है महिलाओं की सुरक्षा। क्या आप लोग कहते हैं कि भाई हम लोग अपना मेंटेन करेंगे, आप महिलाओं की सुरक्षा में काम कीजिए, आप ट्रैफिक कंट्रोल कीजिए, आप और बहुत सारे काम है उनको कीजिए। हमारे देश में इतनी सारे मसले हैं जिनके लिए पहले ही पुलिस की संख्या आधी है जितनी हमें रिक्वायर्ड है, केसेस की पेंडेंसी उतनी ज्यादा है, हमारे पास जजेस नहीं है, और आप ये रकस क्रिएट करेंगे तो किस तरह के जिम्मेदार नागरिक है? आप सबूत दीजिए ना कि आप जिम्मेदार नागरिक हैं, आप पॉलिटिक्स में भी हैं, आप धार्मिक गुरु भी हैं, किस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल करें, किस तरह का मैसेज आप युवाओं को दे रहे हैं और जो लोग हमें देख रहे हैं उनको दे रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।